बस यूं ही इस सेगमेंट में तहे दिल से स्वागत दोस्तों। कभी कभी कुछ लोगों के जो सोच होती है वो सोच देखकर मैं बहुत हैरान और परेशान हो जाता हूँ। एक तो मनुष्य का जन्म मिला है, इसके लिए हमें उस भगवान का शुक्रगुजार ही रहना चाहिए। लेकिन जो जन्म मिला है उसके बारे में सदैव कोई शिकायत, दिल ही दिल में कोई कड़वाहट उस भगवान के बारे में, और खुद को कम समझने का एक ख्याल सदैव दिल में लेते हुए बस जीने के लिए जीते रहते हैं कुछ लोग। ऐसे लोगों के लिए मैं तो एक छोटी सी सलाह दूंगा। इंसानी जन्म तो मांग कर भी, लाखों प्रार्थना करने पर भी नहीं मिल सकता। एक बार मिले है जिंदगी तो दोबारा वो मिलेगी, ये तेरी झूठी आस है। इसी जन्म में आज जो उस भगवान ने तुझे इंसान बना के भेजा है, इसी इंसानी जन्म को तुझे कुछ करके दिखाना है और सार्थ ठहराना है। खुद को बस तू स्पेशल समझना सीख ले। उस भगवान ने तुझे भेजा है, कुछ न कुछ देकर भेजा है। खुद को खास समझना, बस इतना एक स्वभाव तुझे दिल से डेवलप करना है। खुद में दिल से इसी में सुधार लाना है। जहाँ जहाँ तू खुद को कम समझता है वहाँ वहाँ थोड़ा सावध होके, नहीं मुझ में कोई कमी नहीं, मुझे भी उस भगवान ने कुछ सोच समझ कर यहाँ भेजा होगा, मुझ में भी कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होगा, मैं भी इस ज़िंदगी में कुछ न कुछ करके दिखा सकता हूँ। ऐसी सकारात्मकता लेकर जो इंसान जीना सीख लेता है, वही इंसान, उसका जो भी नाम रखा है माता पिता ने, उस नाम की रौनक बढ़ा सकता है, उस नाम की शान शौकत बढ़ा सकता है। जो कुछ भी है इसी एक जन्म में है, जो कुछ भी करना है इसी जन्म में करना है। खुद को कम ना समझते हुए, बस यूं ही गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए, जो भी मंजिल है उसे पाने की कोशिश में तुझे जुटे रहना है। कभी कभी कुछ लोग, मेरे पास बंगला है, मेरे पास कार है, मेरे पास इतनी दौलत है, मैंने इतनी शोहरत कमाई है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें लेकर इस चौराहे से उस चौराहे पे बस आते जाते रहते हैं। उनको तो मैं एक ही बात कहूँगा, जो चीज़ें नश्वर है उनके बारे में अहंकार और घमंड क्यों इतना जतन कर रहे हो? इससे ज़्यादा सिर्फ एक बात का ख्याल रखो, चाहे आपके पास कार हो या ना हो, चाहे आपको रहने के लिए खुद का बंगला हो या ना हो, या 3-4 कमरों की एक कोठी है तो भी चलता है, लेकिन बात कौन सी मायने रखती है? घर में अगर माता पिता आपके साथ रहते हैं तो उनके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है, बस इसी बात का ख्याल करना है। घर के बुज़ुर्ग अगर हंसते खेलते नज़र आते हैं तब जाके ही मैं उस घर के जो कोई भी करता है, जो कोई भी इस बुज़ुर्गों का ख्याल रख रहा है, उस इंसान को मैं दुनिया में सबसे अमीर इंसान कहता हूँ। हाँ, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, मेरी तरक्की नहीं होती, मेरे हौसलों में तो बहुत उड़ान है, मैं तो सही तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, मगर क्या करूँ, मंजिल मुझसे दूर दूर भाग रही है। ऐसी शिकायत लेकर बहुत सारे जीते हुए भी दिखते हैं। ऐसे कोशिश करने वाले, हुनर वाले लोगों को मैं थोड़ा सा हौसला अफजाई करना चाहूँगा। देखो दोस्तों, कदम से कदम मिलाते हुए आपको मंजिल की ओर चलते रहना है।
फोकस करना है उस मंजिल को। बिल्कुल बीच की ये जो राह है, जहाँ से आपने शुरू किया है और जहाँ तक आपको पहुँचना है, उस मंजिल तक की ये राह, एक बात पक्की है कि ये राह इतनी तो आसान नहीं। लेकिन तुम्हें तो रुकना नहीं है, तुम्हें तो बस चलते रहना है। जब चलना छोड़ दोगे तब तो मंजिल और दूर नज़र आएगी। और इस समाज के बारे में अगर आप सोचते बैठोगे कि XYZ ऐसे कह रहा है, वो ABC कल मुझे मिला था, उसने कहा तेरे हाथों से नहीं होगा यार, तू कहाँ इतनी बड़ी मंजिल के काबिल तो है क्या तू। ऐसे जो सवाल पूछते हैं, ऐसे जो कुछ भी बातें करते हैं, एक तो आपको एक बात सीखनी पड़ेगी कि ऐसी बातों को अनदेखा करते हुए अपने अपनी राह पे चलने का जज्बा सदैव ताज़ा रखना, ये बात सीखनी होगी। अगर ये नहीं सीखते तो आपको ऐसे लोगों को एक जवाब देना, वो भी तो सीखना पड़ेगा। क्या है वो जवाब? मुस्कुराकर एक नज़र उनके ऊपर डाल दो। अगर कोई कहता है कि तू कर नहीं सकता ये, तू इस मंजिल के काबिल नहीं, तू कोशिश करना बंद कर दे, ऐसे लोगों को जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, जो आपका हौसला बिगड़ जाए, हौसला कम हो जाए, यही चाहते हैं, जो आपको नीचे दिखाना चाहते हैं और नीचे देखना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ उनकी तरफ एक नज़र डालकर इतना ही जवाब दे दो यारो, मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ, मैं मंजिल तक पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा, मेरी कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो बंदे तू डिसाइड मत कर। ये तो आने वाला समय यही बताएगा कि मैं कहाँ तक पहुँचूँगा, मेरे पास कुछ होगा या नहीं होगा, मैंने कुछ हासिल किया होगा या नहीं होगा। खामखा तू मेरी चिंता में वक्त ज़ाया ना कर, आने वाला समय सब कुछ बता देगा। मैं तो इंतज़ार करूँगा और मेरा हौसला बुलंद रखते हुए मैं तो बस जिस कोशिश में जुटा हूँ, वो कोशिश मैं तो बस यूँ ही करता रहूँगा। बस इतनी सी बात आपको कहनी है। अपने माता पिता के ऊपर आपको बिल्कुल भरोसा रखना है, उनकी दुआएं ज़रूर रंग लाती है। अगर वो झुर्रियाँ आपके पास है, आप उनके साथ रहते हो, तब जाके आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोज़ाना तुम जो कोशिश करते रहते हो, उस कोशिश को कामयाबी मिले, इसके लिए वही झुर्रियाँ प्रार्थना करती रहती है। और हमारे झुर्रियों की प्रार्थना वो परवरदिगार ज़रूर सुनते रहता है, ज़रूर सुनता है। इसीलिए आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको तो बस अपने कर्मों पे ध्यान देना है, अपने कोशिश के ऊपर ध्यान देना है। कोशिश सही रास्ते से चल रही है या नहीं, बस इतना ही देखना है।